कि सरकार को क्यों ऐसी दिक्कत आ रही है कि छुआछूत मिटा नहीं सकती, और उसको क्या डर लग रहा है कि छुआछूत है इसीलिए वो सिक्का नहीं ले पा रही है। क्यों राष्ट्रपति जी को पता है ना, उसको तो सब पता चल गया होगा, इसी ने तो ऑर्डर भी गृह मंत्री जी ने, वो भी अमित शाह भी, वो भी गुजरात से ही है, उसको भी पता चला है ना, तो क्यों उसने हमको रोक दिया है यहाँ पे? क्यों, क्या प्रॉब्लम हुआ उसको? छुआछूत मिटाने में प्रॉब्लम है, दलित घोड़े पे बैठे प्रॉब्लम है, मुझसे रखे फिर भी उसको दिक्कत आ जाती है, लड़की के साथ कहीं भी महिला सुरक्षित नहीं है फिर भी ये सरकार क्यों सो रही है? विकास मॉडल बोल रहे हैं तो कहाँ पे है? हम तो ऐसी जगह पे कितने, ये दिल्ली में भी ये हरियाणा की बॉर्डर में हम कैसी जगह पे खड़े हैं, कैसी जगह पे हम खड़े हैं, लेकिन उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि पता है लेकिन उसको सुना ही नहीं देता, और ऐसे ही बोलते हैं कि मेरी बहना, अरे देखना भी नहीं चाहते ये कैसा मामला कैसा है, देखो ना उस कैसी तरह से हमारे साथ छुआछूत, वो बड़ा ही छुआछूत है। लेकिन हम दलित महिला है, हम संघर्षशील महिला है, हम कभी पीछे हटने वाली नहीं है, हम हमारी आवाज़ बुलंद करेंगे। ये कार्रवाई उसने बड़ा ही अपमान किया है, संविधान का अपमान किया है, बाबा साहेब का अपमान किया है, दलित महिला का, दलित बच्चों का, बुजुर्गों का, हमारे साथ बच्चे बुजुर्ग युवा महिला सभी साथ में है, हम सबका अपमान किया है, हम नहीं सहेंगे। हिंदू राष्ट्र करके हम कहाँ पे मंदिर में घुसने दिया? हमको मंदिर जाना ही नहीं है, हम मंदिर क्यों जाए? जाना ही नहीं चाहते। क्या हम डाका डालने आए, हम चोरी करने आए, क्या हम उसको क्या कुछ करने आए हैं? हम आतंकवादी तो नहीं है ना, हम छुआछूत मुक्त भारत चाहिए। कुछ महिलाओं से भी बात करना चाहूँगा। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गीता और मैं भी गुजरात से हैं, जहाँ से पीएम साहब का वडनगर से हैं? नहीं, वडनगर से नहीं है, मैं खेड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। लेकिन मैं भी बोलना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे हम जो ये पहली तारीख से, ये तो 1.5 साल से ये चल रहा है कारवा, लेकिन पहली तारीख से हम ये कारवा लेके निकले हैं कि ये छुआछूत मिटाओ। तो सरकार को क्यों इतनी दिक्कत हो रही है? क्यों? अभी मैं कोई सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, नहीं बीजेपी के खिलाफ, नहीं कांग्रेस के खिलाफ, नहीं किसी पार्टी को समर्थन दे रही हूँ, लेकिन मैं ये ही बताना चाहती हूँ कि सरकार को क्यों ऐसी दिक्कत आ रही है कि छुआछूत मिटा नहीं सकती, और उसको क्या डर लग रहा है कि छुआछूत है इसीलिए वो सिक्का नहीं ले पा रही है। राष्ट्रपति जी को बना दिया, द्रौपदी मुर्मू जी को बना दिया, लेकिन क्या मतलब? हम 104 महिला कल रात ऐसी जगह पे मच्छर काट रहे हैं, शौचालय नहीं है, ऐसी वीरान जगह पे हम 104 महिला यहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे रात को सो रही है, ऐसी जगह पे हम रह रही है। क्यों राष्ट्रपति जी को पता है ना, उसको तो सब पता चल गया होगा, इसी ने तो ऑर्डर भी गृह मंत्री जी ने, वो भी अमित शाह भी, वो भी गुजरात से ही है, उसको भी पता चला है ना, तो क्यों उसने हमको रोक दिया है? यहाँ पे पूरे अहमदाबाद से निकले, अहमदाबाद से नानी देवती से निकले, राजस्थान तक हमारा इतना जोर शोर से लोगों ने हमारा साथ दिया है, और ये हमारे साथ लोग जुड़े हैं, और ये यहाँ हरियाणा की बॉर्डर आ चुकी, फिर स्टॉप हो गया। क्यों, क्या प्रॉब्लम हुआ उसको? छुआछूत मिटाने में प्रॉब्लम है, दलित घोड़े पे बैठे प्रॉब्लम है, मुझसे रखे फिर भी उसको दिक्कत आ जाती है, कुछ ना कुछ, किसी मिड डे मील में भी भेदभाव छुआछूत होता है, लड़की के साथ कहीं भी महिला सुरक्षित नहीं है फिर भी ये सरकार क्यों सो रही है? तब क्यों उसी को जागना नहीं जरूरी है? विकास मॉडल बोल रहे हैं तो कहाँ पे है? हम तो ऐसी जगह पे कितने, ये दिल्ली में भी ये हरियाणा की बॉर्डर में हम कैसी जगह पे खड़े हैं, हम कल रात 8 बजे से आज दूसरा दिन है, कैसी जगह पे हम खड़े हैं, लेकिन उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि पता है लेकिन उसको सुना ही नहीं देता, और ऐसे ही बोलते हैं कि मेरी बहना, मैं किसी खिलाफ नहीं बोल रही, लेकिन पीएम साहब को बोल रही हूँ कि मेरी बहना, आपको कोई दिक्कत हो तो मेरे को एक पोस्ट कार्ड लिख देना। अभी पोस्ट कार्ड तो नहीं लिख सकती, लेकिन अभी भी मैं उसको साहब को बोल रही हूँ कि तुम्हारी 104 महिला यहाँ पे बहना ऐसी हालत में खड़ी है, और तुमने यहाँ पे हरियाणा की बॉर्डर पे हमको रोक लगा दिया है, और ये छुआछूत वाला मुद्दा उसको आगे ही ले नहीं जाने। अरे देखना भी नहीं चाहते ये कैसा मामला कैसा है, देखो ना उस कैसी तरह से हमारे साथ छुआछूत, वो बड़ा ही छुआछूत है, क्योंकि हमको जाने ही नहीं देता अंदर, वो छुआछूत ही है ना। लेकिन हमारा कारवा हम आगे जारी ही रखेंगे, जब तक ये कारवा चलेगा, जब तक बाबा साहेब का संविधान जिंदा है, हम सब आगे ही बढ़ते रहेंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले। हम महिला है, वो बोल रहे हैं ना महिला बहुत कठिन है, बहुत बड़ी है, बहुत आदिवासी महिला भी इतनी अच्छी तरह से लेकिन हम दलित महिला है, हम संघर्षशील महिला है, हम कभी पीछे हटने वाली नहीं है, हम हमारी आवाज़ बुलंद करेंगे। ये कार्रवाई उसने बड़ा ही अपमान किया है, संविधान का अपमान किया, बाबा साहेब का अपमान
किया है। दलित महिला का, दलित बच्चों का, बुजुर्गों का, हमारे साथ बच्चे, बुजुर्ग, युवा, महिला सभी साथ में है। हम सबका अपमान किया है, हम नहीं सहेंगे। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये हमारा राइट मार्क्स है, हम उसको यहाँ दंगा करने नहीं आए थे, हम तीर या कुछ लेके नहीं आए। हमारा संविधान से हमारा हक है, हम हमारा कानून से हमारा हक से हम ये हमारा छुआछूत का मामला सॉल्व करो, भारत आभूषण मुक्त भारत करो, एक देश एक राष्ट्र बनाओ। हिंदू राष्ट्र करके हम कहाँ पे मंदिर में घुसने दिया? हमको मंदिर जाना ही नहीं है, हम मंदिर क्यों जाए, जाना ही नहीं चाहते। लेकिन बाबा साहेब ने भी कालाराम मंदिर में प्रवेश किया था हक मांगने के लिए, नहीं हम ऐसा करना चाहते। फिर हिंदू राष्ट्र बोल के हम यहाँ अभी सभी को क्या पीछे डाल दिया है? क्यों हमको इसी के यहाँ से इतने बड़े बड़े पत्थर रख दिए, इतने बड़े बड़े सब रख दिए? क्यों? क्या हम डाका डालने आए, हम चोरी करने आए, क्या हम उसको क्या कुछ करने आए हैं? हम आतंकवादी तो नहीं है ना, हम छुआछूत मुक्त भारत चाहिए। और ये देश के प्रधानमंत्री से कुछ मांगने नहीं आए हैं कि आप उनको कुछ घर दे देंगे, आवास दे देंगे, पैसा दे देंगे। 21 लाख रुपए के सिक्के लेकर आए हैं और संदेश क्या है? छुआछूत मुक्त भारत। यही एक संदेश कि भारत में जातिवाद, अनटचेबिलिटी को खत्म किया जाए, इस छुआछूत के कलंक को मिटाया जाना चाहिए। जब देश आज़ादी के 75 साल का जश्न मना रहा है तो उस समय इस देश के आज़ादी के जश्न में ये लोग भी खुशी खुशी शामिल हो सकें, उसी को ध्यान में रखते हुए लोग आए। गुजरात, राजस्थान, अलग अलग इलाकों से आए, लेकिन यहाँ राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर शाहजहाँपुर पर इन्हें रोक दिया गया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा, उनके स्टैचू और 21 लाख रुपए के सिक्के, इसको आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, भारत के संविधान का अपमान ना कहें तो भला क्या कहेंगे? सवाल है कि क्या दलितों के लिए देश के राजधानी में घुसना गैर कानूनी है? क्या इलीगल घोषित कर दिया गया है कि देश के दलित जो हैं वो देश की राजधानी में नहीं आ सकते क्योंकि वहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं? ये सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी को, उनके गृह मंत्री अमित शाह को ज़रूर देना चाहिए। आपका इस मसले पर क्या कहना है, आप क्या राय रखते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित कुमार। आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, यहाँ जो भी अपडेट होगी हम आप तक सबसे पहले पहुँचाएंगे। जय भीम।